नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सेट किए हुए हैं। आपको जो उनको पूर्णतः याद कर लेना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो आपको कमेंट करके बताने हैं कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो आज का अपना जो है पहला क्वेश्चन है, एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर बताना है कहाँ है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। बेणेश्वर महादेव मंदिर, और जहां क्या होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है, तो बताओ बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। बेणेश्वर में जो है आपको पता होगा सोमाई जाखम का त्रिवेणी संगम है। कहाँ है बेणेश्वर? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर स्थित है कहाँ है। खिंचन फलोदी, बाप फलोदी, सरड़ा सलूम्बर और भिवाड़ी खेतल तिजारा। बताओ कहाँ है प्रथम कोयला आधारित बिजली घर। कई बार पूछा गया है, बाप फलोदी होगा। कहाँ है? बाप फलोदी में। आपको पता होगा खिंचन जो है, अभी खिंचन को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट में कब किया गया था? 5 जून 2025 को। अभी वर्तमान में राजस्थान में जो है 4 रामसर साइट है। कितनी है? 4। तो वर्तमान में जो है राजस्थान में 4 रामसर स्थल स्थित है। एक खिंचन फलोदी हो गया, और एक केवलादेव हो गया, और एक सांबर झील हो गया, और एक जो है मेनार उदयपुर हो गया। ठीक है। जिप्सी फेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर सलूम्बर, कोटा। बताओ क्या होगा, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सी फेरस पाई जाती है बीकानेर में। ये कई बार पूछा गया है। एक और पूछा जाता है रेवेरिना। अगर रेवेरिना की बात करें तो वो गंगानगर में पाई जाती है। ओनली एक एक जिले की मृदा ये रेवेरिना। ठीक है, रेवेरिना और साइरोजेक्स। जिप्सी फेरस कहाँ हो गई? बीकानेर में। ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी पाई जाती है बताओ? लाल लोमी मृदा पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और सलूम्बर और कोटा में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी? पर्वतीय मृदा। अगला देखो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें राइट लगा दिया ना अपन ने, बीकानेर हो गया। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी, घग्गर नदी, मसूरदी नदी, साबी नदी। बताओ क्या होगा। आंतरिक प्रवाह की अगर पूछा जाए तो वो होगा घग्गर नदी। डायरेक्ट पूछा है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो घग्गर नदी। अगर ऐसा पूछा जाए राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाता कातली नदी। तो क्या हो जाता? कातली नदी। वापिस शब्दों पे गौर करो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो है कांतली नदी। और डायरेक्ट पूछा जाए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली का पूछते हो जाएगा कांतली नदी। ठीक है। मसूरदी नदी आपको पता होगा, राजस्थान की जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका दूसरा नाम है काकने या काकने नदी। काकनी या काकने नदी। ये कहाँ है? जैसलमेर में है, वो झील का निर्माण करती है। साबी नदी आपको पता होगा सेवर की पहाड़ी से ये निकलती है। आगे देखो, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, गुरु शिखर, टोडगढ़, रघुनाथगढ़। ये सभी की सभी जो अरावली की चोटियां हैं। तो मध्य भारत जो है, मध्य भारत में अरावली आती है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर।
अगर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो भी गुरु शिखर। अगर मध्य अरावली की पूछी जाए तो वो है टोडगढ़। ये है मध्य अरावली की। मध्य भारत का पूछा है, मध्य भारत का पूछा है मतलब राजस्थान जो है, अरावली जो है मध्य भारत में आती है, लेकिन मध्य अरावली की पूछी जाए तो वो है टोडगढ़। कौन सी होगी? वो हो जाएगी टोडगढ़। ठीक है, याद रखना आपको। रघुनाथगढ़ जो है ये आपको पता होगा, उत्तरी अरावली की है सबसे ऊंची चोटी। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और ये गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई, और दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। भौतिक प्रदेश कितने हैं? सबको पता होगा राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। वापिस रिपीट करता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये देखो नक्की झील का लगाया गया है। नक्की झील जो है कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये नक्की झील। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी झील, इसका मतलब है इसकी जो है पानी की जो गहराई है वो सर्वाधिक है। और सर्दियों में जमने वाली झील भी कौन सी है बताओ? वो भी कौन सी है? नक्की झील है। माना जाता है देवताओं ने जो है नाखूनों से जो नक्की झील का निर्माण करवाया था। और इस झील की जो गहराई है लगभग ये जो है 25 मीटर है। कितनी आपको ऐसे याद रखना है? 25 मीटर। यहाँ पे जो आपको पता होगा नन रॉक है, टोड रॉक है, पेरेट रॉक है, नंदी रॉक है। नन रॉक जो है महिला के आकृति का है, टोड रॉक जो है मेंढक के आकृति का है, नंदी रॉक जो है बेल की आकृति का है, और पेरेट रॉक जो है तोते जो है तोता के आकृति का यहाँ पर चट्टान है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस झील में जग मंदिर एवं जग निवास स्थित है? स्वरूप सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, जैसमंद झील सलोम्बर और फतेह सागर झील उदयपुर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बताओ? जग मंदिर और जग निवास स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, पिछोला झील जो है कहाँ है? उदयपुर में है ही। पिच्छू बंजारे के द्वारा जो ये बनाई गई है, राणा लाखा के टाइम की ये झील है। अगला देखो, बोर का भाटड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन है बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। जिसने 4 नंबर आंसर दिया उसका राइट है। ये देखो मैंने कुछ 1 मिनट देखो ये कुछ बताया है मैंने हवाओं का। जैसे उत्तर दिशा से जब कोई हवा आती है उसे बोलते हैं धराऊ, दक्षिण से जो आती है उसे लकाऊ, पूर्व से जो आती है उसे पूर्वैया बोलते ही है, और पश्चिम से जो आती है वो नहीं है। उत्तर पश्चिम की जो हवा है वो है सूर्या, उसे क्या बोलते हैं? सूर्या। और पूर्व दक्षिण पूर्व से जो हवा आती है उसे बोलते हैं चील। उत्तर पूर्व से जो हवा आती है उसे बोलते हैं संजरी। और दक्षिण पश्चिम से जो हवा आती है उसे बोला क्या जाता है? समुद्री। आपको याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे उत्तर की ओर हवा आती है उसे क्या बोला जाता है? दक्षिण की ओर से जो हवा आती है उसे क्या बोला जाता है? ऐसा जो है क्वेश्चन बनता है। आगे देखो क्वेश्चन के थ्रू अपन समझते हैं। आपको ये डायग्राम जो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। राजस्थान में दक्षिण से आने वाली हवा कहलाती है दराऊ, लकाऊ, संजरी, संजेरी है ये, संजरी संजेरी एक बात है, चील। बताओ क्या होगा? तो देखो दक्षिण से जो आती है वो होती है, वो कौन सी है? लकाऊ। मैंने बताया था ऊपर तो क्या था? दराऊ। देखो ऊपर क्या था? दराऊ, और नीचे क्या है? लकाऊ। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? लकाऊ। जिसने 2 नंबर आंसर दिया उसका राइट है। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? ये बताना है। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, फलोदी, अजमेर। तो देखो इसका क्या आंसर होगा बताओ? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में।
वर्तमान में राजस्थान में जो है 37 जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, और आखेट निश्चित क्षेत्र पूछा जाए तो वो है 33। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चूरू, बीकानेर। बताओ क्या होगा? सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? तो आपको पता होगा सर्वाधिक वन कहाँ है। सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत का अगर पूछा जाए तो वो है प्रतापगढ़ में। और अगर डायरेक्ट पूछा जाए सर्वाधिक वन कहाँ है तो आ जाता उदयपुर। ठीक है। सर्वाधिक वन जो है वो तो है उदयपुर में, और सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो है प्रतापगढ़ में। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है? 5.57%, 9.60%, 8.32% और 4.70%। बताओ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.60%। ठीक है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, रमेश भोगीलाल पांड्या, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। मीठालाल व्यास और त्रिलोकचंद माथुर। बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, करौली जो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। ठीक है। अगर अपन बात करें डूंगरपुर की, भोगीलाल पांड्या जो है इसने कहाँ की स्थापना की थी प्रजामंडल की? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने शाहपुरा की। प्रजामंडल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मीठालाल व्यास ने कहाँ की थी बताओ? तो जैसलमेर की। कहाँ की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो गया त्रिलोकचंद माथुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति में जो सर्वप्रथम शहीद हुए थे, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद बाठिया, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ। बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बाठिया। क्या हो जाएगा? अमरचंद बाठिया। बाठिया। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान के समय राज प्रमुख कौन था? राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में हुआ था, और द्वितीय चरण का क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान। उस टाइम जो है राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह। बताओ क्या होगा? तो देखो, राजस्थान के प्रथम चरण में जो है राज प्रमुख था, ये तो प्रथम चरण में थे। भीम सिंह जो है द्वितीय चरण में थे, भोपाल सिंह तीसरे चरण में, और मान सिंह चौथे चरण में थे। ये सभी सही लिखे हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे चरण में कौन थे? भीम सिंह। ठीक है। अगला देखो, सोंती सभ्यता, जिसका उपनाम है कालीबंगा प्रथम, का संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़, भरतपुर, बीकानेर, सीकर। बताओ क्या होगा? सोंती सभ्यता जिसे बोला जाता है कालीबंगा प्रथम, किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। शहरों की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन ने की, राइट है। झुंझुनू की स्थापना झुंझा जाट ने की थी, राइट है। सीकर की राव दौलत सिंह, राइट है। भरतपुर की भर्तृहरि, ये गलत है। भरतपुर की स्थापना की थी सूरजमल जाट ने। किसने की थी? सूरजमल जाट ने की थी। किसने की थी बताओ? सूरजमल जाट। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ऐसे बताना था कौन सा कथन गलत है, तो 4 नंबर का जो है वो गलत है। ठीक है।
लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ स्थित है? लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ स्थित है? फलोदी, धौलपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। बताओ क्या होगा? तो लालचंद ठड्डा की हवेली थी फलोदी में। जिसने एक नंबर आंसर दिया उसका राइट है लालचंद ठड्डा, फलोदी। सांसी जनजाति जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा, बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसी जो है भरतपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। डामोर जो है, डामोर कहाँ है? डूंगरपुर में है। कंजर जो कंजर कहाँ है बताओ? कंजर है कोटा में। कंजर कहाँ है? कंजर है कोटा में। और सहरिया कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ है? सहरिया जो है वो है बारा में। ठीक है। और अगर कथौड़ी पूछा जाए तो कथौड़ी उदयपुर में है ही। आगे देखो, ढोल नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर। बताओ राइट आंसर क्या होगा? ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल नृत्य वो है जालोर का। ढोल नृत्य जालोर। तो मित्रों आज का अपने 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको जो है कमेंट करके बताने हैं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं, चाहे 5 हो रहे हैं, चाहे 20 में से 20 हो रहे हैं, कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। जय हिंद सभी को, जय भारत।